तो क्वेश्चन के अंदर वो बोल रहा है, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 lakhs। तो डेट वाले कॉलम में हम डेट डालेंगे, अमित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश आया और क्रेडिट द गिवर, यानी कि आपने 2 लाख रुपए की मनी 2 लाख रुपए की मनी जो है वो इंट्रोड्यूस करी, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया विद 2 lakhs एंड ओनर इज द गिवर। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब मैं ना ब्रैकेट में इसके अंदर लिख नहीं रहा हूं कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट। तो आप भी अब आगे से ये नहीं लिखोगे, यानी कि आगे से आप ये नहीं लिखा करोगे डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस अपने मन में जरूर सोचोगे लेकिन लिखोगे नहीं। प्रॉपर तरीका जो होता है उसमें हमें ये लिखना नहीं होता, बस हमें पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे हमने रूल अप्लाई किया है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो 1 जनवरी की ट्रांजैक्शन डन हो गई, फिर उसके बाद 2 जनवरी 2013 परचेज गुड्स फॉर कैश 70,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज को डेबिट क्यों किया? परचेज को डेबिट क्यों बिकॉज किया? इट डेबिट व्हाट कम्स इन। नहीं 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 नहीं, परचेज को डेबिट करने का रीजन है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड परचेज इज Expense. जब हम गुड्स Expense. परचेज करते हैं तो वो एक एक्सपेंस होता है गुड्स को खरीदने में। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो एक एक्सपेंस होता है गुड्स को खरीदने में। तो परचेजेस को आप एक एक्सपेंसेस के रूल के हिसाब से डेबिट करते हो। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल रियल अकाउंट्स के लिए लगता है, और परचेज अकाउंट इज नॉट अ रियल अकाउंट, ये एक इमेजिनरी अकाउंट है जो मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है गुड्स परचेज करने को। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट्स वाला रूल लग रहा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। और कैश क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैश गोज आउट। उसके बाद 4 जनवरी 2013 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। हेलो, बोलो हैं? हाँ जी, पता नहीं, दुकान तो मैं बंद करा दी थी। ऊपर होगी कहीं होगी, मेरे को नहीं पता ऐसे। अभी तो मैंने क्लास स्टार्ट की है, अभी लगेगा मुझे टाइम। हाँ जी, 7 जनवरी की ट्रांजैक्शन, पेड रेंट 3000 कॉमा कमीशन ₹1000 बाय चेक। इसका मतलब है हमने दोनों चीजों को चेक से पे किया है, यानी कि हमारे एक एक्सपेंस का नाम है रेंट, एक एक्सपेंस का नाम है कमीशन, दोनों को डेबिट करूंगा। और क्योंकि मैं पेमेंट चेक से कर रहा हूं तो बैंक इज द गिवर, बैंक इज द गिवर, क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ पर पैसे देगा, क्योंकि हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे।
जैसे मैंने एक चेक है, उस चेक के ऊपर मैंने साइन करके मतलब किसी के नाम 3000 का चेक काट दिया, तो बैंक मेरे बिहाफ पर 3000 रुपए देगा, तो बैंक इज द गिवर, राइट? कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. No, sir. ये जो मैं आपके सामने ये सारी एंट्रीज कर रहा हूं, ये यहां पर करते जाना मेरे साथ साथ, डेट डाल के, डेट, एंट्री, अमाउंट्स, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. आप देख सकते हो, आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट एंट्री जो है वो यहाँ आएगी, सेकंड यहाँ आएगी, थर्ड यहाँ आएगी, अब फोर्थ थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैंने ये जो स्पेस दिया है ये थोड़ा सा और एंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा दिया है, क्योंकि यहाँ पर एक कंपाउंड एंट्री बननी है। कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री मींस Combined entry. यानी कि जब दो डेबिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट होता है या दो क्रेडिट के अगेंस्ट एक डेबिट होता है, तो उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, मतलब दो एंट्रीज का मिक्सचर होता है वो, ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Yes. आप इस जगह पे ये एंट्री करते चले आना, मैं मतलब एक तरह से क्वेश्चन ही सामने खोल के रख रहा हूं, ठीक है? सर इसमें क्वेश्चन में तो कमीशन 1000 है ना? ओहो, कोई नहीं, मुझे पिछले क्वेश्चन का याद आ रहा होगा, 4000 ले लो। एक्चुअली अमाउंट्स मैं किसी क्वेश्चन में कोई रख देता हूँ, किसी में कोई, तो मुझे याद रह जाती है कि मैंने उस क्वेश्चन में 4000 रखी थी, तो हो सकता है पिछले क्वेश्चन में या आगे आने वाले क्वेश्चन में 4000 हो, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, उसमें होगी 4000 फिर, जहां तक मुझे ध्यान है, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. 9 जनवरी 2013 को वो कह रहा है परचेज मशीनरी फ्रॉम राम, एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम। मशीनरी को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि वो मशीनरी बेचेगा नहीं। नहीं, मुझे ना रीजन पता है क्या सुनने होते हैं। अगर मैं पूछूं मशीनरी को डेबिट क्यों किया, आप सीधा कहो सर मशीनरी कम्स इन, डायरेक्टली बस इतना ही बोलना है आपने, इससे ज्यादा नहीं बोलना, ठीक है? ओके सर। मैंने राम को क्रेडिट क्यों किया? The giver. The giver. राम इज द गिवर। तो आपको मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर देना है कि सर मशीनरी कम्स इन एंड राम इज द गिवर, तो मशीनरी टू राम, ठीक है? आपके आंसर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Yes, sir. टीचर को ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि स्टूडेंट को एक एक बात क्लियर हो चुकी है, मतलब वो कॉन्फिडेंटली आंसर दे रहा है, ठीक है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 11 जनवरी की, यस सोल्ड गुड्स टू श्याम 20,000, तो मेरी एंट्री होगी श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मैंने श्याम को डेबिट क्यों किया? The receiver. The receiver. द रिसीवर। श्याम इज द रिसीवर। और मैंने सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? Income. राइट। इनकम। तो आपको बस जैसे आप ये आंसर दे रहे हो ना, बस वो अपने मन में क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है? ओके सर। जनवरी यस 13, सर। जनवरी 13, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 8900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 9000।
हमें शाम से कैश मिला 8,900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000। तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शाम 9,000, 8,900 एंड 100। मैंने कैश को डेबिट क्यों किया गौरेश? सर कैश आया था। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट क्यों किया? सर क्योंकि वो हमारी इनकम होगी। इनकम तो क्रेडिट होती है गौरेश। नहीं सर, लॉस। हाँ सर, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं तो वो मेरे लिए लॉस है। जल्दबाजी मत करा करो, समझ रहे हो? ओके सर। पहले सोचो फिर बोलो। मैंने आपसे क्वेश्चन किया एग्जाम्स में, मतलब वाइवा वगैरह में स्कूल के टीचर्स भी ऐसे ही करते हैं, कभी कुछ पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, वो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बस समझ लो टीचर जीत गया। और अगर आप नहीं हुए तो टीचर को आप इतना गुस्सा दिला दोगे कि उसको अपनी ईगो पे ले जाएगा। टीचर को लगेगा कि स्टूडेंट को मुझसे ज्यादा आता है। ऐसे बहुत टीचर होते हैं। इसलिए आप अपनी पेशेंस रख के सोचो और आंसर दो। डोंट आंसर इन अ हरी, ठीक है? ओके गौरेश। यस सर। 15th January, cash paid to Ram 7,900 in full settlement of 8,000. Ram debit to cash to discount received. इसमें हमारा अमाउंट आएगा 8,000, 7,900 एंड 100। हमने राम को डेबिट क्यों किया? द रिसीवर। The receiver. कैश को क्रेडिट क्यों किया? गोज आउट। It डिस्काउंट goes out. डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट क्यों किया? प्रॉफिट। Profit. प्रॉफिट। अब इस ट्रांजैक्शन को बड़ा सोच समझ के आंसर देना। श्याम बिकम insolvent and a full and final dividend of 60 paisa in a rupee is recovered from him. Sham become insolvent and a full and final dividend of 60 paisa in a rupee is recovered from him. ये जो उन्होंने वर्ड बोले हैं ना 60 पैसा इन अ रूपी, इसका मतलब होता है 60% और इसका मतलब होता है 60/100। इसका मतलब होता है कि हमें 60% अमाउंट मिल गया। ठीक है, बात समझ में आई? समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. इसका क्लियर मतलब ये है कि हमको 60% अमाउंट उससे मिल गया, 40% अमाउंट हमारा नहीं मिला। मतलब नहीं मिला से मतलब कि अभी आगे में मतलब आएगा। क्या क्या, दोबारा बोलो। सर अब नहीं आ सकते, पैसे हमने उसको दिए होंगे। ये जो इंसॉल्वेंट वर्ड दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है, इंसॉल्वेंट वर्ड का मतलब होता है
कि वो बंदा जो है वो कंगाल हो गया है। कंगाल का मतलब समझते हो? Yes, sir. यस सर। मतलब ये कि उसके पास अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। मतलब ही इज अनएबल टू पे हिज डेट्स। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. तो श्याम बिकेम insolvent and a full and final dividend of 60 पैसा इन रुपीज रिकवर्ड फ्रॉम हिम। यानी कि हमने श्याम से जितने पैसे लेने थे उसका सिर्फ 60% अमाउंट हमें श्याम से मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, ओनली 60%। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है गौरेश कि हमें श्याम से पैसे कितने लेने थे? सर ₹1 हैं? सर ₹1 लेने थे, लेकिन उसका सिर्फ 60% ले पाए ना 1 रुपी लेने थे? सर। 60 पैसे, अच्छा सॉरी सर, नहीं 20,000। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है 11,000 लेने हैं। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था गौरेश, पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि टीचर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि अकाउंट्स के अंदर मेरे को ये बात पता है कि स्टूडेंट से गलती कैसे करवानी है, तो वो मैं करवा लूंगा, चाहे आप जितने मर्जी कॉन्फिडेंस हो जाओ, गलती तो मैं करवा ही लूंगा। लेकिन स्टिल मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मेरे अलावा आप लोगों से कोई और गलती ना करवा पाए। मुझे तो आपकी रग रग पता होगी कि कहाँ पे गलती करोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई थर्ड पर्सन आपको मतलब कुछ ऐसा बोले या आप लोगों को कंफ्यूज कर पाए। तो इसलिए जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ते हैं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अगर वो मेरी बात को मानेंगे और ध्यान से सुनेंगे और मेरे साथ साथ जैसा मैं कहूँगा वैसा करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि आप परफेक्ट हो जाओगे और आपको मैं भी कंफ्यूज नहीं कर पाऊंगा। वो बात अलग है कि टीचर इज ऑलवेज टीचर, कोई ना कोई तरीका तो मेरे पास हमेशा होगा ही कि मैं आपसे गलती करवा ही लूंगा। बट फिर भी इट इज लाइक अ गेम बिटवीन यू एंड मी, कि आप कोशिश करोगे गलती ना हो और मैं करूंगा कि आपसे गलती करवाऊं, ताकि आपको सीख मिले कि आगे से मुझे ये सब ध्यान देना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो मैं कह रहा था श्याम से हमने कितने पैसे लेने थे? 12,000. 11,000। और वो इंसॉल्वेंट हो गया, मगर अब उसकी तरफ से हमें ओनली 60% अमाउंट रिकवर होगा। तो इसका मतलब है 11,000 का 60%, दैट इज 6,600। 6,600। इसका मतलब है हमें सिर्फ इतना मिलेगा, बाकी लॉस। हाँ लॉस तो है, लॉस। उस लॉस तो है, लेकिन उस क्या रखें, उस लॉस का नाम क्या रखें? टू श्याम। नहीं लॉस का नाम, डिस्काउंट अलाउड। इस लॉस का नाम क्या रखे? किसने बोला था अभी डिस्काउंट अलाउड? सर मैंने। श्रेयांश, देखो डिस्काउंट यस सर। अलाउड का मतलब पता है क्या होता है? वो जो हम अपनी मर्जी से देते हैं किसी को 100 200 500 रुपए का, 40% का डिस्काउंट कौन देता है?
मतलब 11,000 में से 4,400 रुपए कौन छोड़ देगा? 400 रुपए छोड़ने के लिए कहोगे तो मैं खुशी खुशी छोड़ दूंगा। उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं जो हम इंटेंशनली देते हैं ताकि वो बंदा पैसे टाइम पे दे दे। लेकिन यहां तो हमें जबरदस्ती का नुकसान हो रहा है। समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? सर फिर शायद लॉस बोलेंगे। यस सर। इसके लिए ये वर्ड यूज होगा जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? Bad debt. बैड डेट। ये नाम आप याद कर लो, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको यही नाम डेबिट करना है। मतलब हमारे बहुत सारे अलग अलग तरह के लॉसेस होंगे जिनके हम अपने डिफरेंट नाम रखेंगे। जैसे मैंने एक का नाम रखा रेंट, एक का नाम रखा कमीशन, एक का नाम रखा डिस्काउंट अलाउड, एक का नाम रख दिया बैड डेब्ट्स। तो ये सारे मेरे दिए हुए इमेजिनरी नाम हैं। यानी कि बिजनेसमैन अपने हिसाब से अपने एक्सपेंस या लॉस का नाम रखता है और गवर्नमेंट को बता देता है कि ये मेरे साथ हुआ है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस नुकसान को मेरे प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर देती है। तो जो मेरा नेट प्रॉफिट आता है ये काटने के बाद उसके ऊपर मुझसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट। तो ये सारे लॉसेस मेरे को टैक्स बेनिफिट देते हैं, यानी कि मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करा देंगे ये सारे लॉसेस। समझ गए ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? Yes, Yes. sir. यस सर। अब एकदम इसकी अगली ट्रांजैक्शन देखो। जनवरी 18, इसमें क्या कह रहा है ये? इसमें क्या कह रहा है? कि चेक रिसीव्ड हुआ जो पिछले साल बता 3-4 हजार। क्या क्या जो पिछले साल हमें जो पिछले साल हमें चेक रिसीव। मुझे ना पूरी बात कट कट के आ रही है आपकी, क्लियर नहीं हो रही। आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरे हिसाब से चेक रिसीव हुआ जो मतलब कोई और भी जो पैसे नहीं दे पाया था श्याम की तरह 3,000 रुपीज का लास्ट ईयर से जो लास्ट ईयर लिखा गया था। इसका मतलब है कि हमें लास्ट ईयर कोई बैड डेब्ट्स हुए थे शाम की तरह, जैसे शाम के तो इस साल हुए हैं 4,400, ऐसे ही कोई पिछले साल भी हुए होंगे। बिजनेस में तो ये कॉमन बात है, ऐसा होता ही रहता है कि किसी से पैसे नहीं आए और वो डेड हो गए। डेड मतलब अब आएंगे भी नहीं, तो उसको बिजनेसमैन बैड डेट्स मान लेता है। बैड डेट्स, ये वर्ड है बैड डेट्स। जैसे डेटर होते हैं ना, डेटर कौन होते हैं? जिससे हमें पैसे लेना हो। हमें पैसे लेना। तो बैड डेट्स का मतलब हो गया वो डेटर्स जो बैड हो गए, उसके लिए शॉर्ट वर्ड है बैड डेट्स। समझ गए? यस सर। Yes, sir. तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल किसी के बैड डेट्स थे 3,000 रुपए के, अचानक से उसके अंदर का इंसान जाग गया और वो कह रहा है मेरे से 3,000 रुपए ले लो। ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? नो सर। क्यों नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। हो भी सकता है सर। पता है क्यों होता हो है? भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता। जब जब वो हुई थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, नोटबंदी, यानी कि पुराने नोट बंद हो रहे थे। तो यस सर। ऐसा हुआ था, लोगों ने कहा था अरे वो मैंने आपके पहले के देने थे ना 1,00,000 रुपए, ले लो ले लो। ऐसा बहुत हुआ था। देखो, अगर सामने वाला आपके पुराने पैसे दे रहा है ना, इसका मतलब है उसको आपसे कोई काम होगा। और बिजनेस में ये बहुत कॉमन है, ऐसा हर बिजनेसमैन के साथ होता है।
कि किसी से 2 साल पहले के पैसे लेने थे और हम भूल भी चुके थे कि हमने उससे कोई पैसे लेने हैं, मगर वो बंदा जो है ना वो खुद याद दिलाता है, अरे वो मैंने आपके पैसे देने थे ना। हम उसे कहेंगे कि याद नहीं कितने हैं, वो कहेगा मुझे याद है ना, मैं दे रहा हूं ना, 3,000 रुपए थे, ये ले लो। तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे हमसे कोई काम होगा। अब ये तो खैर क्वेश्चन नहीं बता रहा कि क्या काम है, लेकिन 100% यही वजह होती है। ठीक है, तो अब सवाल ये Yes, sir. होता है कि एंट्री क्या होगी इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि चेक से पेमेंट आई है ना हमारे पास, चेक से आई है तो बैंक इज द रिसीवर। क्रेडिट में मैं नाम लिख रहा हूं, ये समझ में आया जो मैंने लिखा। हमारी इनकम Yes, का sir. नाम रखा जाता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अगर लॉस होता है तो उसको बोलते हैं बैड डेट्स, और अगर प्रॉफिट हो जाता है यानी कि हमारी रिकवरी हो गई तो उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलते हैं। ओके, ये आएंगे क्वेश्चंस sir. में आपके सामने बहुत सारी बातें। Yes, sir. अब देखो ये वाली ट्रांजैक्शन जनवरी 20 की, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। इसको टीचर्स की फेवरेट ट्रांजैक्शन भी कह सकते हो। ये टीचर्स की फेवरेट ट्रांजैक्शन होती है, हर टीचर को पता है कि स्टूडेंट इसमें गलती करेगा। क्यों करेगा? क्यों गलती करेगा स्टूडेंट? मुश्किल है। सर शायद वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में मिक्स हो जाएगा। नहीं गौरीश, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है थोड़ी ये। अरे सुनो, मेरी तो सुन लो, कंफ्यूजिंग नहीं है क्योंकि वो अमित सर से नहीं पढ़ रहा। दिस इज द रीजन। समझ में आई बात? स्माइल आई आप लोगों के फेस पे कि नहीं? बड़ी देर से बोर हो रहे थे। Yes, sir. यस सर। देखो ये यार, ये तो मजाक की बात है, कोई भी आपको ये चीज समझा सकता है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से समझोगे तो आप कर जाओगे, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। बट सवाल ये है जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये कि स्टूडेंट इसमें गलती इसलिए करता है क्योंकि स्टूडेंट इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को ढंग से पढ़ता ही नहीं है। अगर आपने ध्यान से ढंग से एक चीज को पढ़ा, मैं कह रहा हूं कि आधी जंग तो आप तभी जीत गए क्योंकि आपने चीज को ध्यान से पढ़ लिया। टीचर चाहकर भी आपसे गलती नहीं करा पाएगा, बस आपको चीजों के मतलब पता होने चाहिए। मतलब नहीं पता तो अलग बात है, आप किसी को ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ही नहीं पता तो वो क्या कर लेगा, पर अगर उसे पता है तो टीचर चाहे कुछ भी लिख दे, गलती थोड़ी ना होगी। तो ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। सोल्ड गुड्स टू विजय ₹50,000। इस 50,000 को हम लोग बोलते हैं लिस्ट प्राइस। 50,000 लिस्ट प्राइस बोलते हैं। कोई कोई इसको आस्किंग प्राइस भी कहता है। आस्किंग प्राइस यानी कि बेचने वाला खरीदने वाले से इतने पैसे मांग रहा है, 50,000 रुपए, आस्किंग प्राइस, और यू कैन से लिस्ट प्राइस। उसके बाद एक टर्म आती है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब 50,000 का 10%, मतलब 5,000 मैंने माइनस कर दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट को बोलते हैं इन अदर वर्ड्स बल्क डिस्काउंट। यानी कि जब हम कोई क्वांटिटी में माल लेते हैं तो हम इतना डिस्काउंट लेस कर देते हैं,
10% या 20%, कोई कितना भी कर सकता है। वो तो अब हर बिजनेस का अलग अलग होता है ना, कि किस में कितना मार्जिन है, उसके हिसाब से ट्रेड डिस्काउंट रखा जाता है। ठीक है। मिंत्रा वगैरह के ऊपर Yes, sir. जैसे वो बोल देते हैं ना कि 40% ऑफ, तो इसका मतलब है वो भी आपको एक ट्रेड डिस्काउंट ही दे रहे हैं। हालांकि वो तो एक एक चीज पे भी दे देते हैं, उनका तो कोई भरोसा ही नहीं है। मगर मगर एक होलसेल मार्केट के अंदर जब कोई जाता है और सीधा कहता है ना कि मुझे ये चीज इतनी सारी चाहिए, तो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, बल्क डिस्काउंट बोलते हैं उसको। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो 45,000 अमाउंट समझ में आ गई कैसे आई? Yes. Yes, sir. अब इसके बाद लिखा हुआ है एंड 10% कैश डिस्काउंट, इसका क्या मतलब? सर जो उसको 45,000 उसको- दे तो उसको 10% मिलता डिस्काउंट। इसका मतलब है कि 10% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 4500 का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा अगर अगर वो पैसे हाथ के हाथ दे देगा, मतलब कोई उधार नहीं होगा। तो मतलब अगर वो मनी अभी हैंड टू हैंड पे करेगा, तो ही विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, विच इज नोन एज कैश डिस्काउंट। समझ आई बात? समझ में आई? यस यस सर। सर। Yes. एक ट्रेड डिस्काउंट होता है जो क्वांटिटी ऑर्डर पे दिया जाता है। उसके बाद एक कैश डिस्काउंट होता है जो इसलिए दिया जाता है ताकि सामने वाला जल्दी पैसे दे दे। ठीक है, समझ आई बात? यस सर। Yes. और इसमें लिखा है रिसीव्ड हाफ अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, यानी कि आधे पैसे कैश मिल गए, आधे चेक से मिल गए सेल के वक्त ही, मतलब कोई उधार नहीं हुआ। तो इसकी ट्रांजैक्शन बनेगी, मतलब इसकी एंट्री बनेगी ध्यान से देखना। ये समझ में आई? अब इसकी अमाउंट डाल रहा हूं। समझ में आई? टाइम खत्म होने वाला है, क्लास खत्म होने वाली है, एकदम से बंद हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ 5 मिनट ले दोबारा रीलॉग इन करना। मैं इस पॉइंट के बाद इस क्वेश्चन को खत्म कर दूंगा, ये सब बातें लेटर स्टेज पे करेंगे। मगर इसके लिए दोबारा से रीलॉग इन करना 5 मिनट ले, क्लास खत्म होने वाली है, मतलब किसी वक्त ऑफ हो जाएगी। इस पॉइंट को समझा के क्लास ऑफ कर दूंगा।